वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नवनियुक्त कार्मिक जो भी है उनको साला दर्पण पे ऑनलाइन कार्यकरण किस तरीके से करवाना है। एक बार जब कार्यकरण कर लें उसके बाद में आपको जो भी कार्मिक है उनको स्टाफ लॉगिन पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो कार्यकरण का काम है वो विद्यालय स्तर से यानी पीओ स्तर से होगा, जहाँ पीओ के जो भी कार्मिक पीओ कार्यालय के जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो कार्यकरण करवाएंगे। लेकिन स्टाफ लॉगिन का काम है वो खुद कार्मिक अपने स्तर पर कर सकता है। इसके लिए ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब भी आप ज्वाइन करने के बाद में अगर आपको किसी तरह के या कोई भी सीएल या अवकाश आवेदन करना है या अन्य तरह के जो भी टैप के फॉर्म है या अन्य जो भी शिक्षा संबंधित जो भी कार्य है वो सब सारे काम आपको स्टाफ लॉगिन से करने पड़ेंगे। चाहे आपको कोई एनओसी के लिए अप्लाई करना हो या आपको किसी परीक्षा के लिए एनओसी या अन्य कोई भी कार्य हो तो उसके लिए आपको बार बार स्टाफ लॉगिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टाफ लॉगिन पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ से स्टाफ जो गूगल में आपको स्टाफ कॉर्नर सेलेक्ट कर लेना है या स्टाफ विंडो लॉगिन ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो स्टाफ विंडो साला दर्पण का जो ऑप्शन है वो आप शो हो जाएगा, जिसमें यहाँ होम है, यहाँ स्टाफ लॉगिन है। यहाँ आपके पास में कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें अगर आपकी स्कूल की एनआईसी आईडी अगर चाहते हैं तो वो आपको पता करनी है। स्टाफ डिटेल्स किसी विद्यालय की जानना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। रजिस्टर फॉर स्टाफ लॉगिन, तो सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन पर रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने पहली बार कार्यकरण किया साला दर्पण पे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तभी आपके जो आगे का जो लॉगिन का ऑप्शन है वो काम करेगा। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करना है आपको रजिस्टर फॉर स्टाफ लॉगिन, तो यहाँ फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टाफ लॉगिन है, ये मॉड्यूल खुल जाएगा, पेज खुल जाएगा जिसमें आपको पहले बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्टाफ लॉगिन पे लिए। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मैं पहले तो आपको बता दूं। जो नोट दिया हुआ है लाल कलर में वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। स्टाफ कॉर्नर पर कार्य करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, यानी जो भी आपके सीएल वगैरह अप्लाई करना है या कुछ भी करना है तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिस प्रक्रिया के द्वारा आगे कार्य करने के लिए पासवर्ड है वो कार्मिक को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। तो ध्यान ये दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए वही मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें जो साला दर्पण पोर्टल पर दर्ज है। यानी जैसे इस वीडियो से पहले मैंने आपको दूसरे जो पहला वीडियो था उसमें बताया था कि ऑनलाइन जब कार्यकरण करते हैं उसमें भी मैंने बताया था कि आप जो नंबर है वो सेम रखें, बार बार चेंज नहीं करें, क्योंकि जो कार्यकरण के समय आपने जो नंबर दिए हैं वही नंबर साला दर्पण पर एंटर हो गए हैं और उसी के आधार पर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन होगा वो एम्प्लॉय आईडी है। तो मैंने पहले कहा था कि आपको ऑनलाइन कार्यकरण करवाने से पहले एम्प्लॉय आईडी बना लेनी है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ आपको एंटर करनी है। उसके बाद में स्टाफ नेम पर एज पर साला दर्पण रिकॉर्ड, साला दर्पण पे जो नाम आपने फीड किया है वो नाम आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में स्टाफ डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी कार्मिक उसकी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो। उसके बाद में मोबाइल नंबर गिवन ऑन साला दर्पण पोर्टल, साला दर्पण पोर्टल पे जो भी आपने मोबाइल नंबर दिए हैं वो आपको एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं एक बार डिटेल्स एंटर करके फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ जैसे आपने जो भी एम्प्लॉय आईडी बनाई थी वो एम्प्लॉय आईडी एंटर कर दी। स्टाफ का नाम है जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ आपको लिख लेना है। इसके बाद में कैलेंडर से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। साला दर्पण पे जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करना है और उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड जो नीचे दिया हुआ है वो कैप्चा कोड आपको भरना है और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये अभी आ रहा है कि आपके द्वारा प्रविष्ट की गई एम्प्लॉय आईडी के आधार पर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, कृपया सही एम्प्लॉय आईडी दर्ज करें। तो अब इसमें समस्या एक तो ये है कि जैसे मैंने अभी साला दर्पण पे रजिस्ट्रेशन किया है तो कुछ समय साला दर्पण पोर्टल पे अपडेट होने में लगता है, तो एक तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, अगर मान लो आपके कहीं स्पेलिंग वगैरह में कोई फ़र्क है तो आप एक बार उसको चेक कर लें। उसके बाद में आपको दोबारा इस पर क्लिक करना है। तो मैं एक बार दोबारा ये सारी डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, उसके बाद में प्रयास करता हूँ कि इसको सबमिट करें। और अगर मान लो अभी नहीं होता है तो आपको कुछ समय का वेट करना है, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन होता है साला दर्पण उस पर अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार चेक करने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ अभी जो वार्निंग या मैसेज जो आ रहा है कि आपके द्वारा प्रविष्ट की गई एम्प्लॉय आईडी के आधार पर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, कृपया सही एम्प्लॉय आईडी प्रविष्ट करें। अब इसका एक कारण हो सकता है कि अभी तुरंत जो रजिस्ट्रेशन किया है इसलिए थोड़ा सा अपडेट में टाइम लगेगा। अगर फिर भी आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आपको जैसे नो स्टाफ डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको जो भी विद्यालय है जहाँ आपने कार्यकरण करवाया है वहाँ की एनआईसी एसडी यानी साला दर्पण की आईडी है वो एंटर करनी है और यहाँ आपको जो कैप्चा है वो आपको भरना है। तो मैं एक कैप्चा भर के एंटर करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ अगर नाम शो रहा है तब तो हो जाएगा और यहाँ अगर अभी नाम शो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है।
अब जैसे मैं यहाँ कैप्चा भरने के बाद मैं यहाँ गो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ इस कार्यालय में जितने भी जिसको कार्यकरण अभी करवाया था उनका नाम है, जैसे यहाँ लिस्ट में जो भी नाम है अभी तक इसमें नाम शो नहीं हो रहा है, और जब तक यहाँ नाम शो नहीं होगा तब तक जो साला दर्पण स्टाफ लॉगिन है वो कार्य नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब जैसे साला दर्पण पे लॉगिन करके तो मैंने देख लिया, वहाँ तो नाम आ रहा है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जैसे यहाँ साला दर्पण पे मैंने जहाँ प्रपत्र जो कार्मिक वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो कार्मिक प्रपत्र 10 है, इसमें जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ सबसे नीचे जो कार्मिक का नाम है वो जो एम्प्लॉय आईडी थी वो शो हो रही है, और यहाँ NNRI जो भी सारी डिटेल्स अभी बाकी है, तो इस तरीके से ये आ रहा है। तो साला दर्पण पर नाम आ गया है, लेकिन अभी जो स्टाफ लॉगिन है उस पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपडेट होने में समय लगता होगा, तो वो अभी जैसे यहाँ नाम नहीं आ रहा है, तो एक बार थोड़ा सा अपडेट हो जाए उसके बाद ही आप आईडी बना पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको कुछ घंटे का इंतजार करना है। तो मैं जो इस वीडियो का अगला भाग है, जैसे कि मैंने वीडियो के पिछले भाग में बताया था कि आपको चेक करना है कि नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जैसे आप स्टाफ लॉगिन में जाने के बाद में यहाँ नो स्टाफ डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो भी कार्यालय की है NSC आईडी या साला दर्पण की जो आईडी है वो एंटर करनी है, और यहाँ आपको जो कैप्चा कोड है वो आपको एंटर करना है। और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में यहाँ से गो पे आपको क्लिक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कार्मिक का नाम आ गया है नहीं आया। अब जैसे यहाँ जो स्कूल का नाम, कार्यालय का नाम, NSC कोड वगैरह सारे आ गए। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे कल शाम तक जो मैंने वीडियो बनाया था और साला दर्पण पे ऑनलाइन कार्यकरण कराया था तब नाम नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जैसे मैं चेक कर रहा हूँ सुबह, यानी 19 तारीख सुबह, तो यहाँ कार्मिक का नाम आ रहा है लेवल 2 इंग्लिश, और ये नंबर भी यहाँ शो हो रहे हैं, जो भी स्टाफ आईडी के जो नंबर है वो यहाँ शो हो रहे हैं। तो एक तो ये नंबर आप नोट कर लें, हो सकता है इससे अगर नहीं होगा एम्प्लॉय आईडी तो इससे भी आप वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कर पाएंगे। तो ये नंबर आपने एक बार अच्छी तरह से नोट कर लेना है। उसके बाद में अब आपको रजिस्ट्रेशन वाले जो पेज पे आना है, तो यहाँ जैसे आप रजिस्टर फॉर स्टाफ लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको एम्प्लॉय आईडी एंटर करनी है, यहाँ नेम एज साला दर्पण रिकॉर्ड, जो भी नाम साला दर्पण पे वो करना है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ कार्मिक की है जो आपने साला दर्पण पे एंटर की है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है, और इसके बाद में मोबाइल नंबर और साला दर्पण जो भी दिया है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ से जो भी कैप्चा है वो आप एक बार एंटर करें। तो मैं यहाँ कैप्चा जो दिया हुआ है वो एंटर कर रहा हूँ। ये कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कल जैसे जो आ रहा था कि कल यह आ रहा था कि नो डाटा फाउंड आ रहा है, लेकिन अब जैसे यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कई बार आप इतना रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। तो यहाँ आपके आ गया क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, जैसे ये विद्यालय का नाम आ गया, मूल पद इंग्लिश लेवल 2 और विषय इंग्लिश, पद स्थापित पद लेवल 2 और पद स्थापित विषय इंग्लिश, ये सारी डिटेल्स एक बार आप चेक कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गया कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया, वो OTP यहाँ एंटर करना है। तो मैं OTP एंटर करके आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ OTP मोबाइल पे आ चुका है, तो यहाँ OTP आपको एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद में यहाँ आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया OTP यहाँ प्रविष्ट करें। अब ये जैसे ये साइट थोड़ी सी आउट होगी तो मैं इसको दोबारा लॉग इन करके, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से कुछ समय के लिए साइट प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही साइट सही हुई है, मैंने यहाँ से OTP एंटर किया और वैलिडेट भी किया। तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है, कृपया ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन सफल रहा, आपका ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेजा गया है, आपकी लॉगिन आईडी जो यहाँ दी हुई है वो है। अब आपको इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या काम आपके होंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो जैसे ही आपके मोबाइल में आईडी और पासवर्ड, यानी जो स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाए, आपको यहाँ लॉगिन करना है। यहाँ से जैसे मेन पेज पे जाकर के लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ स्टाफ लॉगिन में आपको जो पासवर्ड आपके मोबाइल में आए हैं वो एंटर करने हैं, और यहाँ से आपको लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पूछेगा कि आपको जो भी पासवर्ड है वो आपको ओल्ड पासवर्ड यहाँ एंटर करने हैं। उसके बाद में नए पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, आपको जो भी पासवर्ड नए रीसेट करना चाहते हैं वो आपको एंटर करने हैं। पहले जो भी पासवर्ड मोबाइल में आए हैं वो आपको एंटर करने हैं, उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो मैं एक बार ये एंटर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपको ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल में आया था वो एंटर करना है, रिसीव्ड ऑन मोबाइल। उसके बाद में आपको नए पासवर्ड रीसेट करने, मतलब सेट करने, और जिसमें दोबारा कंफर्म करना है, और यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो एक बार सबमिट हो जाए उसके बाद में आप जैसे पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली
ओके पे मैसेज आ जाएगा। इसको आप यहाँ से अब आपका जो स्टाफ लॉगिन है आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक बार लॉगिन करके बताता हूँ, क्योंकि रीसेट होने के बाद में ये एक बार साइट आउट हो जाती है, उसके बाद आपको यहाँ से दोबारा लॉगिन करके, यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ आपका नाम है, पोस्ट है, सब्जेक्ट है, बर्थ डेट है, इसके अलावा एम्प्लॉय आईडी है, NIC आईडी जो SD साला दर्पण की हो जाएगी, ईमेल आईडी अभी इसमें नहीं है, तो आप जो भी आप प्रपत्र 10 में अपडेट करेंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ अपने आप शो हो जाएगी। प्रेजेंट पोस्टिंग, अब जिसमें यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, यहाँ आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी भी आपको ऑथराइज करनी है, मतलब ऑथेंटिकेट करनी है, और उसके बाद में जन आधार भी ऑथेंटिकेट करना है। और ये सारी चीज़ें आप ऑथेंटिक करें उससे पहले मैं आपको एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि अभी जैसे मेरे पास एक किसी PO साहब का मैसेज आया था कि उन्होंने जब साला दर्पण पे ऑनलाइन कार्यकरण करवाया तो उनके जो डेट ऑफ बर्थ थी कार्मिक की 93 थी, लेकिन गलती से 2023 हो गई और उसी के आधार पे उनका कार्यकरण आदेश है वो निकाला, और जब कार्यकरण आदेश प्रिंट किया तो उसमें डेट ऑफ बर्थ है 2023 की आ रही थी, जो कि बिल्कुल गलत थी। 1993 थी, उसकी जगह 2023 आ गई। तो अब इसको जब तक आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तब तक तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या मैसेज है और क्या आपको ध्यान रखना है। तो वेरिफिकेशन सूचना के निम्न विवरण से संबंधित कॉलम को देखें, रेड कलर में मैसेज आ रहा है तो उस बटन पर क्लिक करके वेरिफिकेशन प्रोसेस संपादित करें। मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन के समय दिए गए मोबाइल ईमेल पर आईडी पर OTP आएगा और सही OTP एंटर करने पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान आप प्रपत्र 10 जो है P10 में अपना मोबाइल और ईमेल भी बदल सकते हैं और यहीं से बदल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने ईमेल नहीं बनाया है तो तुरंत ईमेल आईडी बना करके यहाँ देवें। इसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन कार्मिक के नाम, जन्म तिथि, जेंडर और आधार क्रमांक जो कि P10 में दिया हुआ है और आधार में अंकित है कि आधार पे होता है। और अगर प्रपत्र 10 में किसी गलत प्रविष्टि के लिए साला दर्पण या कार्यालय प्रदान से संपर्क करें। अब जैसे मान लो PO लेवल पे कोई है तो अभी जैसे एडिट का ऑप्शन था तो मैंने एक कार्मिक है जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही थी तो मैंने उनको एडिट करके भी कर दिया है। लेकिन अगर एक बार आप आधार ऑथेंटिकेट कर देंगे तब आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे या उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आधार में किसी गलत प्रविष्टि को आधार कार्यालय या ई मित्र से सही कराएं, उसके बाद ऑथेंटिकेट करने का प्रयास करें। मान लो कि अगर आपके आधार में नाम में स्पेलिंग में फर्क है और आपने जो कार्यकरण किया है उसमें स्पेलिंग में फर्क है तो सबसे पहले आपको अपना आधार है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। और इसमें एक और दिया हुआ कि अगर आधार में स्पेस के कारण आधार सत्यापन नहीं हो रहा है तो नाम में स्पेस जोड़कर या घटाकर कोशिश करें। इसके अलावा अन्य कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। तो अगर और कोई जैसे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है या कुछ है तो आपको जो भी आधार सेंटर वहाँ जाकर के अपना आधार अपडेट करवाना पड़ेगा। और ये जो मैंने बता दिया कि ये एक बार ये प्रोसेस पूरा करें, लेकिन उससे पहले आप कंफर्म हो जाएं कि आपकी जो डिटेल्स है वो सारी सही हो। ऐसा नहीं हो कि आप आधार ऑथेंटिकेट कर दें और उसमें डेट ऑफ बर्थ या अन्य कोई जो है डाटा गलत हो। और जिसमें 3 चीज़ें मेन है, एक तो जो कार्मिक का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये अगर आपके सही नहीं है तो आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद में आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ये विशेष ध्यान रखें। अब जैसे मैंने बता दिया कि आपने ये आधार जो स्टाफ लॉगिन में आपने विंडो में लॉगिन कर लिया, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। अब आपको जैसे मान लो CL के लिए अप्लाई करना है या अन्य कोई भी लीव के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ से जैसे यहाँ लीव एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ जो अप्लाई वाला ऑप्शन है इसमें लीव एप्लीकेशन पे जाएंगे। जो अभी जैसे साइट आउट हो रही है तो ये साइट की थोड़ी सी समस्या रहती है, कई बार ये साइट आउट हो जाती है। अब APR भरना है तो आपको यहाँ से APR भरनी पड़ेगी। इसके अलावा स्माइल 3 में अगर आप क्लास टीचर है तो यहाँ से आपकी मैपिंग हो जाएगी, उसके बाद में आपकी क्लास है वो यहाँ से हो जाएगी। इसके अलावा अन्य जो भी जैसे ऑथेंटिकेट आधार है तो अगर आप क्लास टीचर हैं तो ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन यहाँ से आपके काम करना शुरू करेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई वर्क इंचार्ज यानी किसी काम का इंचार्ज बनाया हुआ है तो वो भी यहाँ से आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अन्य कोई भी जो भी कार्य होंगे वो सारे स्टाफ लॉगिन से होंगे जो व्यक्तिगत कार्मिक के कार्य होते हैं। तो स्टाफ लॉगिन आप अच्छी तरह से इसको एक बार लॉगिन कर लें और उसके बाद में जो भी ऑथेंटिकेट करें आधार उसको आप बड़े ध्यान से करें। उसमें अगर गलती है तो फिर पहले तो आप आधार अपडेट कराएं, उसके बाद ही ऑथेंटिकेट करें, क्योंकि ऑथेंटिकेट करने के बाद में आप साला दर्पण पे भी नाम, जेंडर वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये विशेष जानकारी थी। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया कि किस तरीके से आपको जो स्टाफ लॉगिन है साला दर्पण का, स्टाफ लॉगिन पे जाकर के आपको किस तरीके से अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में इसको ओपन करना है और लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपकी जैसे भी कोई भी आप CL वगैरह या कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं या किसी कंपटीशन के लिए आपको अगर कोई जरूरत है तो भी आप ये सारा प्रोसेस
स्टाफ लॉगिन से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ जो स्टाफ साला दर्पण जो स्टाफ लॉगिन है, इस पर आपके आकर के यहाँ स्टाफ लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। और उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो पूरा प्रोसेस मैंने रजिस्ट्रेशन का बता दिया है, उसमें जो आपके आईडी की जरूरत पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है वो जरूरत पड़ेगी। और वो मोबाइल नंबर आप बार बार चेंज नहीं करें। साला दर्पण पे जो भी मोबाइल नंबर हो वही आप पे मैनेजर पे भी अपडेट करें, ताकि बाद में कभी कोई समस्या नहीं हो। और कोशिश करें कि जो आपका परमानेंट नंबर है वही ऐड करें, ताकि चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये पूरी जानकारी थी। इस संबंध में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और साला दर्पण से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित समस्त वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें नवनियुक्त कार्मिक को कैसे साला दर्पण पे कार्यकरण करवाना है, तो वो पूरा प्रोसेस लाइव बताया था। इसके अलावा अगर आपकी सिटीजन आईडी बनी हुई है और आप गवर्नमेंट आईडी बना दी आपने, उसको कैसे मर्ज करना है उसका भी मैंने लाइव प्रोसेस वीडियो अभी कुछ दिन पहले अपलोड करके बताया। इसके अलावा पे मैनेजर पे सारी डिटेल्स कैसे एंटर करने हैं उसके लिए कुछ महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था। और बहुत जल्दी मैं नया वीडियो जो लेटेस्ट प्रोसेस का होगा वो भी 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।